आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ये विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस जानकारी का, इस समझ का प्रयोग आप प्रतिदिन फिर करने वाले हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि आपको सोना कैसे चाहिए। सोते हुए आप जिस तरीके से लेटते हैं उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा विषय ये है। प्रतिदिन आप सोते हैं तो आप इस जानकारी को अगर समझते हैं तो आप पाएंगे कि सोना इतना सहज नहीं है कि आप कैसे भी लेटे और सो जाएं। आप समझेंगे कि अगर आप सही तरीके से लेटते हैं तो वो लेटना मात्र आपके शरीर के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, और अगर गलत तरीके से लेटते हैं तो वो कितने नुकसान आपको पहुंचाता है। ये दोनों बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, अगर आप ठीक प्रकार से लेट करके सोते हैं तो इसका प्रभाव आपके दिमाग पर होगा, आपकी मेमोरी पर होगा, आपकी इम्यूनिटी पर होगा, आपके पाचन तंत्र पर। और अगर आपको शरीर में कहीं दर्द रहता है, बैक पेन रहता है, शोल्डर पेन रहता है, तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिल सकता है। आपके शरीर की जो एक हीलिंग प्रणाली होती है, शरीर की सुधार प्रक्रिया होती है, उसमें सुधार होता है, जिसका प्रभाव फिर पूरे शरीर पर देखने को मिलता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रमुख सिद्धांत है वो ये है कि आपकी जो नोस्ट्रल होती हैं, स्वर होते हैं, ये भी आपके शरीर पर अलग अलग प्रभाव रखते हैं। हमारे योगियों ने पाया कि जो आपका दायां स्वर होता है, जब ये चल रहा होता है उस समय पर जो दाईं नासिका से सांस अंदर जाती है वो थोड़ा गर्म प्रभाव शरीर पर लेकर के जाती है। उससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, सक्रियता बढ़ती है। दूसरी ओर जो आपकी बाईं नासिका होती है, इससे जब सांस अंदर जाती है तो ये शरीर पर ठंडक का प्रभाव लेकर के आती है, शांति का प्रभाव लेकर के आती है, सौम्यता का प्रभाव लाती है। तो आप समझें कि एक समय में आपकी कोई एक नासिका अधिक सक्रिय होती है। आप सामान्यतः अपनी नासिका को भी देख सकते हैं। एक नासिका को बंद करेंगे, दूसरी से सांस लेकर के देखेंगे, दूसरी को बंद करेंगे, फिर दूसरी वाली से सांस लेकर के देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उस समय पर कोई एक नासिका आपकी अधिक सक्रिय होगी। चलेगी दूसरी भी, लेकिन एक अधिक सक्रिय होगी। तो जो अधिक सक्रिय है, समझे आपके उस समय पर आपका वो ही स्वर चल रहा है। अब उस समय पर जो स्वर चल रहा है उसका आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर आप समझें कि जैसे कि आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद अगर आप दाईं नासिका को थोड़ी देर सक्रिय कर लेते हैं, दाईं नासिका से सांस लेते हैं, धीरे धीरे दाईं नासिका से बाहर छोड़ते हैं, या भोजन के पहले भी से आप 15 मिनट पहले कर सकते हैं, तो उससे भी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और भोजन अच्छे से हजम होता है। कभी आप ओवर थिंकिंग में हैं, स्ट्रेस में हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसी स्थितियों में, मानसिक उद्विग्नता की स्थिति में आप अपनी दाईं नासिका को बंद करते हैं, बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लेते हैं, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हैं, धीरे धीरे अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो आपका जो ये बायां स्वर है ये सक्रिय होना शुरू हो जाएगा और इससे आपको तुरंत ही शांत अनुभव होगा। ऐसे प्रभाव इसके हमारे शरीर पर रहते हैं। लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि इन स्वरों का प्रयोग आप सोते हुए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग सोने की स्थिति के विषय में बात करेंगे और ये समझेंगे कि वो कैसा प्रभाव आपके शरीर पर रखती है, कैसे आपको वो नुकसान भी पहुंचा सकती है, और कौन सी ऐसी स्थिति है सोने के लिए जो सबसे अच्छी है, सबसे उपयोगी है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और अपने इस विषय को हम अब समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती व्यक्ति करता है, सोने का सबसे गलत तरीका जो है उसे आप समझें। अनेक व्यक्ति हमने देखे हैं कि वो पेट के बल लेट करके सोते हैं। सोने के लिए वो इस तरीके से जाते हैं और अक्सर हमने देखा कि इस तरीके से सोने का जो आदत है वो कुछ लोगों को होती है, या फिर वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाते हैं और इस तरीके की स्थिति में आकर के अनेक लोग जो है सोते हैं। तो इससे अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अपने शरीर की स्थिति को देखना होगा और ये समझना होगा कि इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप समझे, ऐसे जब आप लेट रहे हैं, पेट के बल आप लेट रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके लंग्स के ऊपर एक दबाव आ जाता है, जिससे कि आप सांस अंदर लेते हैं तो आपके लंग्स पूरे एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं। और सोते वक्त आपके दिमाग का पूरा एक कार्य चल रहा होता है। दिन भर में जो भी आपने देखा, सीखा, जो भी स्मृतियां हैं,
उसको व्यवस्थित करने का कार्य दिमाग रात्रि में ही करता है, जिससे कि जो जरूरी सूचनाएं होती हैं उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचा देता है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें रहनी है जिनकी बहुत आवश्यकता नहीं है उन्हें वो वहीं पर रखता है। इस प्रकार का कार्य चलता है। इस पूरे कार्य के लिए मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब आप इस तरीके से लेटते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और आपके दिमाग को ठीक से प्राणवायु नहीं मिलती है, जिससे उसकी फंक्शनिंग पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग जैसी समस्याओं के शिकार रहते हैं, ऐसे लोगों का भी हमने देखा है कि वो इस तरीके से सोना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा बन जाता है, तमोगुणी स्थिति उनकी बन जाती है, और इस तरीके से लेटना उनकी मानसिक स्थिति को और अधिक बिगाड़ता चला जाता है और स्थिति और गंभीर होती चली जाती है। साथ ही साथ इस तरीके से आप लेटते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर भी एक दबाव पड़ता है, क्योंकि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय पर भी पाचन तंत्र सक्रिय होता है। भले ही आपने 7 बजे के लगभग आहार ले लिया, लेकिन फिर भी आपके इंटेस्टाइन में भोजन का जो एक प्रक्रिया है, प्रणाली है, एब्जॉर्प्शन का कार्य है, वो चलता रहता है। लेकिन उसके लिए जब पर्याप्त मात्रा में इस तरीके से लेटने के कारण पाचन तंत्र की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा पाता है, तो उससे पाचन पर भी प्रभाव पड़ता है और इसके भी नुकसान होते हैं। तो इस तरीके से लेटना मात्र आपके दिमाग को, आपके पाचन को गहरे तलों पर प्रभावित करता है, और इससे फिर पूरे शरीर की सुधार प्रक्रिया जो है, जो हीलिंग हो रही है पूरे शरीर की, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। आप ऐसा समझिए। और अगर किसी को बैक पेन है वो भी बढ़ सकता है, ऐसा समझना चाहिए। तो पहला जो सबसे गलत तरीका है, जो आपको बिल्कुल छोड़ देना है, पेट के बल लेटकर आपको कभी नहीं सोना है। दूसरी स्थिति, सीधा कई लोग लेटते हैं। जब आप सीधा लेटते हैं तो उस स्थिति में थोड़ी देर के लिए ठीक है। यूं तो सामान्यतः हम भी योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं या फिर शवासन का अभ्यास कराते हैं, तो इस तरीके से व्यक्ति लेटता है। ये बात ठीक है कि ये स्थिति उतनी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप समझें कि ये स्थिति आपको पूरी तरह से लंबे समय तक जब आप लेटते हैं उस समय पर उतना रिलैक्स नहीं रख सकती है। इसमें आप समझें कि इस तरीके से अगर आप लेटेंगे सीधा, तो आपके पाचन तंत्र के ऊपर और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक दबाव सा बना रहता है ग्रेविटी के कारण, और वो उतने शिथिल नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होती है। उनके अंदर के अंगों के ऊपर निरंतर भार पड़ा रहता है, तो ये स्थिति भी उतनी उपयोगी नहीं कही जा सकती जितनी कि हमारी आगामी स्थिति है। अब हम समझते हैं कि सबसे अच्छा तरीका जिसमें आपको लेटना है वो क्या है और उसका क्या प्रभाव होता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बाईं करवट लेटें। आप समझें कि जिस करवट आप लेटते हैं उसी तरफ का आपका जो नाक है, नासिका है, वो बंद हो जाती है और उससे ऊपर वाली जो नासिका है वो चलनी शुरू हो जाती है। जब आप बाईं करवट लेटते हैं तो बाईं करवट लेटने में आपकी दाईं नासिका चलनी शुरू हो जाती है। इस तरीके की स्थिति में आप जाते हैं और यहाँ पर आप लेटते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, कई व्यक्ति कहते हैं कि तकिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हाथ का प्रयोग करते हैं और आपको अभ्यास है तो बात ठीक है, आप पूरी रात अगर हाथ का प्रयोग करने में सुविधा अनुभव करते हैं, लेकिन ये सहज नहीं होता। अधिकांश तो यही देखने में मिलेगा कि अगर आप हाथ को रखते हैं, हाथ का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी देर बाद सुन्न होना शुरू हो जाएगा और आप हाथ को हटा लेंगे तो आपकी गर्दन जो है इस तरीके से नीचे चली जाएगी और यहाँ पर पूरा खिंचाव आपकी गर्दन पर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो इस स्थिति से बेहतर है कि आप एक तकिया लें और उस तकिए की ऊंचाई अपने अनुसार देखें। अपने कंधे की ऊंचाई के अनुसार आप उस तकिए की मोटाई को रख सकते हैं। इस तरीके से आप सहज लेटते हैं। पैर के ऊपर आप पैर रख सकते हैं। इस हाथ को आप यहाँ पे रखें, इस प्रकार से रखें, या फिर आपका कोई दूसरा तरीका है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। बात यह है कि ऐसे लेटना है। अब जैसे ही आप इस तरीके से लेटे तो जो आपकी नोस्ट्रल है, नासिका है, वो कौन सी नासिका चलनी शुरू हो गई? दायां स्वर आपका चलना शुरू हो गया। और जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि स्वर का, सांसों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। हमने शुरू में ही बताया कि दाईं नासिका आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाती है,
ऊष्मा को बढ़ाती है, आपके शरीर को एक ऊर्जा मिलती है तो सक्रिय भी रह सकता है, आपके शरीर की जो प्रणाली है, प्रक्रियाएं हैं, वो निरंतर चल सकती है। अब सामान्यतः व्यक्ति बहुत सारा दिन भर में कार्य करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को वो कलेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचानी होती हैं मस्तिष्क को, साथ ही साथ पाचन भी कुछ सक्रिय रहता ही है। तो भाग दौड़ की इस जीवन शैली में और इन सब कामों में शरीर को रिपेयरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो तब हो पाएगी जब आपकी दाईं नासिका चलेगी सोते समय, वो इस सारी फंक्शनिंग को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करेगी। इसीलिए आपकी दाईं नासिका चलती हुई है तो उसका प्रभाव आपके पाचन पर भी है, जठराग्नि उससे प्रदीप्त रहती है। सोने के बाद भी सामान्यतः हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सूर्यास्त होने के बाद पाचन की जो अग्नि है वो कम 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 होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप समझे, आप सो रहे हैं, बाईं करवट दाईं नासिका चल रही है, तो फिर भी जो ये प्रणाली है वो कहीं ना कहीं उसको सहायता करके अपना काम वो करती रहेगी ठीक प्रकार से। तो आपका पाचन अच्छे से चलेगा, मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव होगा। जो हमने शुरुआत में ही कहा कि आपके शरीर में जो आपकी प्राणिक शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, वो रात्रि में पूरा सक्रिय होकर के कार्य करती है, क्योंकि दिन में तो वो पाचन पर लगी है, दूसरे कामों में लगी है, लेकिन रात्रि में अब उसके पास समय है, तो आपके शरीर की सुधार प्रक्रिया उस समय पर बढ़ जाती है। तो वो प्रणाली, जो प्राण शक्ति की प्रणाली है, वो रात्रि में अच्छे से काम कर सकेगी, क्योंकि उसे सूर्य नाड़ी का एक सहारा, एक सपोर्ट मिली हुई है। ये बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि उनके पेट के ऊपर जो बाहर रहता है उसको अब बेड पे वो लेटी है तो नीचे एक सरफेस का सहारा मिल जाएगा, उनके लिए भी ये उपयोगी हो जाता है। आप ये समझ लें कि अगर आप सूर्य नाड़ी को रात्रि में सक्रिय रखते हैं तो ये आपके शरीर की प्रक्रियाओं को ठीक से चलाने में बहुत ही उपयोगी है। अब आप कहेंगे कि अगर हम दाईं करवट लेटते हैं तो इसका भी तो कुछ लाभ होगा, इसका भी तो कुछ प्रभाव होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी गहराई से। वो बात यह है कि आपका जो पेट है, जब आप भोजन करते हैं, पेट में आपका जो आमाशय है, वहाँ पे आपका आहार जाता है, तो उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। आप अगर बाईं करवट लेटते हैं तो वो इस तरीके की स्थिति में रहता है, लेकिन अगर आप दाईं करवट लेटते हैं तो वो सी शेप में होता है, आपका आमाशय वो उल्टा हो जाता है। उल्टा होने के कारण अब अगर आप बाईं करवट लेट रहे थे तो यहाँ पर जो आपका आहार है वो उसकी तलहटी में आराम से एडजस्ट था, फिक्स था। लेकिन अगर आप दाईं करवट लेटते हैं तो आपका आमाशय बिल्कुल उल्टा हो जाता है। उससे फिर क्या होता है कि जो भोजन आपने किया है, आपके पेट में थोड़ा भी आहार है तो वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, वो इसोफेगस की तरफ आना शुरू हो जाता है। आहार अंदर जाने के बाद उसे बाहर आने से रोकने के लिए इसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं जो कि बंद हो जाते हैं, और जो आहार आपने खाया है उसको ऊपर की तरफ नहीं आने देते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद निरंतर दाईं करवट लेटते रहेंगे तो ये जो इसोफेजियल स्फिंक्टर्स हैं ये कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं और आपका आहार ऊपर की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमें छाती में जलन होती है, हमारा आहार जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, मुंह में आ रहा है, ऐसा हमें अनुभव होता रहता है। ऐसा अगर वो दाईं करवट निरंतर लेटेंगे तो ऐसा प्रभाव उनके पाचन पर, शरीर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बात ये समझ लें अब आप कि अगर आपने खाना खाया है और खाना खाए आपको 3 घंटे का समय हो गया है तो क्या होता है कि आमाशय से आपका जो भोजन है अधिकांश नीचे की तरफ मूव कर जाता है। इंटेस्टाइन का काम फिर रह जाता है, आपके आमाशय का काम नहीं रह जाता है उतना। उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे हो गए, उसके बाद आप दाईं करवट भी लेट सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दाईं करवट में भी बात वही है कि आप सहजता से इसी प्रकार दाईं करवट लेटते हैं, तकिए का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से आप लेट करके अपने पैरों को सीधा रखें या थोड़ा मोड़ कर भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इस तरीके से आप लेटते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर एक बात मैं आपको अंतिम और बता देता हूँ, वो बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की समस्या है, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी डिप्रेशन है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान, चिंतित और क्रोध में है, वो व्यक्ति बाएं स्वर को सक्रिय कर सकता है। उसके लिए आपको अपनी दाईं नासिका को बंद कर लेना है और गहरे सांस 30, 40, 50 बार अपनी बाईं नासिका से धीरे
धीरे धीरे लेने हैं। इतना करने के बाद फिर दाईं करवट लेट जाना है और दाईं करवट लेट करके भी थोड़ी देर सांसों की तरफ ध्यान देना है और इसी ध्यान के साथ वो सोने के लिए चला जाता है। तो इतना करने से उसका जो ये चंद्र नाड़ी है ये सक्रिय हो जाती है और उसे विश्रांति का अनुभव होता है। तो विशेष रूप से जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग की समस्या है, वो अगर इस तरीके से लेटते हैं, अपनी चंद्र नाड़ी का बाईं नासिका का प्रयोग करते हैं, इसको सक्रिय करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उनके लिए ये उपयोगी हो जाता है। और अगर आपने भोजन किया है, आप उस भोजन का पाचन, अभी आपको लगता है कि अभी 2 घंटे ही हुए हैं, अभी उस पाचन की प्रणाली को और चलते रहने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थितियों में आपको बाईं करवट ही लेटना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं। बाकी सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लेने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, इसके विषय में हमने अलग से मार्गदर्शन किया है। उस मार्गदर्शन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, आप वो भी देख लें, वो भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अपेक्षा है आज का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से आपको समझ आया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।